एक प्रकाश वर्ष मतलब 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है। इसका ऑप्शन आपका था, पहला ऑप्शन आपका था 10 की घात 15 मीटर, उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपका था 10 की घात 13 मीटर, ठीक है, फिर 10 की घात 16 मीटर, तीसरा था 10 की घात 16 मीटर और चौथा आपका था इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन आप लोग लगाए क्या हो 10 की घात 15 मीटर, क्योंकि हम जानते हैं 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू आपका होता है कितना है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये आपका ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे देखिए किलोमीटर में, लेकिन जो ऑप्शन हमारे पास है वो सब मीटर में है, तो सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे मीटर में। तो यहाँ पे 9.46 इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीटर में चेंज होगा। तो आपको कल बताया गया था कि 10 की घातों का आपस में जुड़ा करने पर घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो ये बन जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15। तो यहाँ पे किए क्या हुआ आप लोग, केवल 10 की घात 15 की हो, लेकिन 9.46 का मतलब होता है नियर अबाउट 10, नियर अबाउट 10 का मतलब हो गया 10 की घात 15। अब यहाँ पे 10 की घात 1, तो कुल मिला के आंसर हमारा आ गया 10 की घात 16 मीटर। तो आंसर आपका क्या होगा 10 की घात 16 मीटर। यानी मान लेते हैं अगर आप किसी दुकानदार को 9 रुपए 46 पैसे की कोई चीज लेते हो, 10 रुपए का नोट देते हो, तो आप वेट करोगे कि वो आपको टॉफी देगा, कुछ नहीं, जो उसको 10 मान के आप लोग छोड़ देते हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो था उसका आंसर होगा 10 की घात 16 मीटर, यानी एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है 10 की घात 16 मीटर के। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा निम्न में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, यानी सबसे बड़ी इकाई आपको देखना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका था पार्सेक एंगस्ट्रॉम, दूसरा था पार्सेक, फिर खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष। यानी एंगस्ट्रॉम अगर हम देखें तो एंगस्ट्रॉम यानी इसको इस प्रकार से लिखते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका क्या था पार्सेक, ठीक है। तीसरा हमारा होगा, तीसरा है खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई। फिर चौथा हमारा ऑप्शन होगा 4 नंबर हमारा है प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। तो यहाँ पे देखो एक एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर, बड़ी इकाई की बात करें। उसके बाद एक पार्सेक बराबर हम लोग कल पढ़े थे, एक पार्सेक बराबर होता है हमारा 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। और एक उसके बाद है हमारा क्या ऑप्शन था खगोलीय मात्रक, यानी एक खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है आपका, यहाँ पे एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.48 इंटू 10 कितना होता है 11 मीटर, 10⁻11 मीटर। चौथा है हमारा प्रकाश वर्ष यानी 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष बराबर अभी आप लोग पढ़े हो 9.46 इंटू 10 कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है, या 10 की घात 15 मीटर। तो यहाँ पे देखिए अगर सब राशियां मात्रक, इसके जो सब राशियों के मात्रक हैं वो मीटर में है तो घातों की तुलना करें माइनस में आ गया तो मतलब छोटी राशि। ये आपका 10 की घात कितना है, एक पार्सेक बराबर आपका दिया है एक पार्सेक बराबर 3.1 इंटू 10⁻16, ये 16 है, ठीक है। अब उसके बाद एक खगोलीय इकाई बराबर 1.48 इंटू 10⁻11 और ये आपका क्या है 9.46 इंटू 10⁻15। यहाँ पे मात्रकों की बात करें तो सबसे बड़ी बात आ रही है पार्सेक में, यानी 10 की घात 16। तो सबसे बड़ी इकाई कितना होगी पार्सेक बनेगी। यहाँ पे जो हमारा का दूसरा क्वेश्चन था उसकी इकाई सबसे बड़ी इकाई क्या होगी पार्सेक होगी। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है एंगस्ट्रॉम और फर्मी का अनुपात क्या होगा। एक एंगस्ट्रॉम और एक फर्मी का अनुपात कितना होता है, तो हम जानते हैं अनुपात का मतलब बटे होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बटे एक फर्मी, यही तो लिखेंगे, यही अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर और एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात -15 मीटर। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की घात -10 और ये ऊपर जाएगा 10 की घात +15 मीटर, यानी कुल मिला के ये गुणा होगा तो 10 की घात -10 + 15 ये बनेगा आपका 10 की घात 5 मीटर। तो आपका ऑप्शन क्या था, इसमें ऑप्शन आपका दिया था 10 की घात -10 मीटर, 10 की घात -5 और 10 की घात 5, 10 की घात -5, 10 की घात -25। तो आंसर आपका होगा 10 की घात 5 मीटर, ठीक है। ये तो हो गई कल के क्वेश्चन की बात। अब
बात करते हैं हम आगे की। कल हम लोग देखे थे पूरक राशि और पूरक मात्रक। तो देखो पूरक राशियों की संख्या 2 होती है। अब जब पूरक राशियों की संख्या 2 है तो पूरक मात्रकों की संख्या भी कितनी होगी? 2 ही होगी। तो पूरक राशियों में पहली राशि आपकी आती है कोण, जिसका मात्रक बनता है रेडियन, और दूसरा आपका होता है घन कोण, जिसका मात्रक बनता है स्टेरेडियन। तो हमको याद रखना है पूरक राशियों की संख्या कितनी है? 2 है। पूरक मात्रकों की संख्या कितनी है? जितने पूरक राशि है उतने ही पूरक मात्रक, यानी 2 पूरक मात्रक भी होंगे। पहला पूरक मात्रक होता है कोण, जिसका मात्रक होता है रेडियन। दूसरा होता है घन कोण, जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। अब इसके बाद हम अगला नियम पढ़ते हैं, पद्धति परिवर्तन का नियम। पद्धति परिवर्तन क्या होता है? जैसे आपको सीजीएस से एसआई पद्धति में या फिर एफपीएस से एसआई पद्धति में परिवर्तन करना है तो इसके लिए नियम क्या होता है? तो इस पद्धति का नियम होता है किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उन पद्धतियों के बीच के अंतर से गुणा या भाग करते हैं। यानी आप सीजीएस पद्धति से किसी भौतिक राशि को एसआई पद्धति में परिवर्तित कर रहे हो तो इन पद्धतियों के बीच का जो अंतर होगा उन्हीं से आप गुणा या भाग करते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लेते हैं हम स्केल लेते हैं। अगर स्केल की बात करते हैं तो स्केल आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें मिलीमीटर के छोटे छोटे खाने होते हैं, जो कि 10 खानों के बाद 1 सेंटीमीटर बनता है। तो यानी सबकी संख्या कितनी होगी? अगर 1 मिलीमीटर की बात करते हैं तो 1 सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 बराबर खाने होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी अगर 1 मीटर का हम कोई स्केल लेते हैं तो उसमें 100 छोटे छोटे बराबर सेंटीमीटर के खाने होंगे। तो अब यहाँ पे अगर इस लंबाई की बात करें तो ये मीटर, यानी ये एसआई पद्धति में लंबाई लिखी गई है, लेकिन ये सीजीएस पद्धति में, क्योंकि सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, जबकि एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक 1 मीटर होता है। अब यहाँ पे गुणा भाग कैसे करेंगे? अगर हम छोटी राशि से बड़ी राशि में परिवर्तन कर रहे हैं तो बराबर जो अंतर होता है उससे आप क्या करते हो? भाग करते हो। ठीक है, यानी जब छोटी राशि से बड़ी राशि में परिवर्तन किया जाता है, पद्धतियों का परिवर्तन होता है, तो हमेशा बीच के अंतर से क्या करते हैं? भाग करते हैं। और जब बड़ी राशि से छोटी राशि में परिवर्तन करते हैं तो अंतर जो होता है उसका हम करते क्या है? गुणा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे 1 मिलीमीटर को हमको बदलना किसमें है? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर, अब 1 मीटर अगर लिखा गया है तो 1 मीटर और सेंटीमीटर के बीच में अंतर कितना होता है? 100। तो हम यहाँ पे किससे गुणा कर दें? अगर 100 से गुणा कर दें तो जो मीटर है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। यानी 1 मीटर की बात करें तो 100 कम 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अगर हम 1 सेंटीमीटर को बदलना चाहें कितने मीटर होते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर। कल आपको बताया गया था कि आपको एक याद रखना है कि कहीं भी कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो 1 से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो देखिए यही क्वेश्चन हम सेंटीमीटर किसमें? मीटर, यानी सीजीएस पद्धति से एसआई पद्धति में परिवर्तन करने चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर लिए तो ये क्वेश्चन मार्क इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम जानते हैं 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर से मीटर में आपको कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं 1 मीटर में कई सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर यहाँ पे हम लिखना चाहें, जैसे ये लिखे थे 1 × 100 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर से मीटर बदलना है तो इसमें क्या करना होगा? 1/100, क्योंकि भागों की संख्या कितनी है? 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। अब इधर भाग मत करिएगा जो हम लिख दिए, इधर करना है, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है। सेंटीमीटर से मीटर, यानी छोटी राशि से बड़ी राशि में परिवर्तन करना है। तो हम करेंगे क्या? 1 सेंटीमीटर यहाँ पे भाग करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 1/100 मीटर। ये हो गया एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन। इसी प्रकार से हम द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। ये तो लंबाई की बात हो गई, एक पद्धति से दूसरी पद्धति। अब द्रव्यमान की बात करते हैं तो यहाँ पे 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, यानी 1 किलोग्राम को किस में बदलना है? ग्राम में बदलना है। अब यहाँ पे देखें तो ये एसआई यूनिट है, द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होती है? ग्राम होती है। अब ये किस पद्धति में? सीजीएस पद्धति में है। तो सीजीएस में
द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है। अब यहाँ पे बदलना है, किलोग्राम से किस में बदलना है, ग्राम में बदलना है। तो हम करेंगे क्या, कितना, 1 किलोग्राम और ग्राम के बीच में अंतर कितना होता है, 1000 का। तो 1000 से क्या कर देते हैं, यहाँ पे गुणा कर देते हैं, क्योंकि किलोग्राम से हम किस में बदल रहे हैं, ग्राम में बदल रहे हैं। तो 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा किस में बदल जाएगा, ग्राम में। तो 1 किलोग्राम बराबर कितना आ गया, 1000 ग्राम। अब हम कह दें कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो 1 से आप गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 ग्राम से, तो अब देखो किलोग्राम में बदलना है, तो 1000 क्या होगा, 1000 भाग होते हैं। अब छोटी राशि से बड़ी राशि में परिवर्तन कर रहे हैं, तो छोटी राशि से बड़ी राशि में परिवर्तन करते समय हमेशा अंतर से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 1000 से भाग कर देंगे तो ये आंसर आएगा 1 ग्राम में कितना होता है, 1/1000 किलोग्राम या 10 की घात -3 किलोग्राम। इसी प्रकार से इनका परिवर्तन होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं व्युत्पन्न राशि, उनके सूत्र और उनसे किस तरह से हम मात्रक निकाल सकते हैं। यानी अगर आपको व्युत्पन्न राशियाँ पता है, क्योंकि व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा आपको बताई गई है कि वे राशियाँ जो एक से अधिक मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अब इन व्युत्पन्न राशियों के आधार पर उनके मात्रक निकालना, यानी अगर आपको फार्मूला पता है, सूत्र पता है उसका, तो उसका मात्रक किस प्रकार से निकाला जा सकता है। तो पहला, अब यहाँ पे देखो, पहली जो व्युत्पन्न राशि हमारे पास है वो लिखा गया है आयतन। और आयतन का फार्मूला आप जानते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए इससे हम इसका मात्रक किस प्रकार से बनाते हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, ये भी तो लंबाई ही है, एक प्रकार से दूरी ही तो है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर। फिर उसके बाद ऊंचाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मीटर गुणे मीटर, यानी ये बन जाएगा मीटर क्यूब। तो आयतन का जो सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इससे इसका मात्रक प्राप्त होता है मीटर क्यूब। फिर दूसरा, हमारी दूसरी व्युत्पन्न राशि होती है घनत्व। घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान की बात करते हैं, तो यहाँ पे द्रव्यमान का आयतन, अगर द्रव्यमान का मात्रक यानी इसका मात्रक निकालेंगे तो ये लिखेंगे द्रव्यमान का मात्रक बटे किसका मात्रक, आयतन का मात्रक। तो यहाँ पे देखो द्रव्यमान का आयतन मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, यानी केजी, किलोग्राम बटे आपका क्या होता है, आयतन का मात्रक। आप ऊपर निकालो, इसी प्रकार से निकालेंगे मीटर क्यूब, तो यानी लिख सकते हैं किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो आयतन घनत्व का जो सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, उसका जो मात्रक बनेगा होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। फिर तीसरा हमारा है वेग हमारा होता है वेग, या इसको बोलते हैं स्पीड, चाल। दोनों का एक ही सूत्र होता है। यहाँ पे चाल लेंगे तो दूरी बटा समय हो जाएगा, लेकिन जब वेग लेते हैं तो विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन भी एक प्रकार से चली गई दूरी होती है। अब यहाँ पे इसका अगर मात्रक निकालेंगे तो विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो इसका जो मात्रक बनेगा वो बनेगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। फिर अगली राशि हमारी आती है त्वरण। अब त्वरण में देखो क्या लिखा गया है, त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन क्या होता है, सबसे बड़ी बात, वेग परिवर्तन क्या होता है, एक प्रकार से आपकी स्पीड होती है, चाल होती है। क्यों, वेग में परिवर्तन का मतलब आप उस समय में अपने वेग को बढ़ाया घटा रहे हैं, तो ये एक प्रकार से आपकी क्या हो जाएगी, चाल ही हो जाएगी। तो यानी वेग में परिवर्तन चाल का मात्रक, वेग परिवर्तन का मात्रक बटे समय का मात्रक। और वेग परिवर्तन का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। अभी आप लोग लिखियो मीटर प्रति सेकेंड का मतलब मीटर बटा सेकेंड, और उसके बाद बटे कितना है, सेकेंड ही है। तो यहाँ पे देखो अगर इसको लिखें तो इसके नीचे आप 1 मान लो, क्योंकि 1 से आप गुणा करो चाहे भाग करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और हम जानते हैं जब कोई x बटे वाई भागे a बटे b के रूप में लिखी हो तो इसको हम लिख सकते हैं x बटे वाई गुणे b बटे a, यानी नीचे की जो अंश और हर में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। सेम इसी कंडीशन में अगर इसको बदले तो ये लिखा जाएगा मीटर गुणे, ये ऊपर जाएगा 1 बटे सेकेंड इंटू सेकेंड। ठीक है, तो बन जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद अगली राशि हमारी है बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी यह बराबर होता है m इंटू ए। सब लोग पढ़े हो। तो यहाँ पे द्रव्यमान का फार्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है, किलोग्राम, और बटे त्वरण का फार्मूला अभी आप निकाले हो मीटर, यानी ये हो जाएगा मीटर। उसके बाद प्रति सेकेंड स्क्वायर,
तो ऊपर अगर इसको लेके चले जाते हैं किलोग्राम, और ये हो जाएगा आपका कितना, किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन। ये आपका बल का फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये किलोग्राम इंटू मीटर है, प्रति नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, ये लिख लिया जाएगा किलोग्राम। किलोग्राम उसके बाद इंटू लगा है, तो किलोग्राम इंटू त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये बनेगा। तो ये हो जाएगा यानी किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को बल का मात्रक जो होता है वो एसआई प्रणाली में न्यूटन लिखा जाता है, और सीजीएस पद्धति में यानी सीजीएस पद्धति में जो बल का मात्रक होता है उसको डाइन के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे एसआई पद्धति की बात करते हैं तो आप किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, और सीजीएस पद्धति में बात करें तो बल का मात्रक डाइन लिखा जाता है। ठीक है, देखिए अब राशियां आपकी आती है छठी राशियों से। देखिए हमने यहाँ पे राशि सूत्र उसके मात्रक हमने लिखा है। जहाँ पे राशि और सूत्र तो हमने लिख दिया, लेकिन मात्रक आपका होमवर्क होगा, ये आप लोग मात्रक यहाँ पे निकाल के दिखाइए कि क्या बनेगा मात्रक। मात्रक को आप लोग निकालिए, जो मात्रक आपको नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, उसको बताया जाएगा। एक दो मात्रक हम आपको निकाल के फिर से बता दे रहे हैं ताकि आपके ध्यान में रहे। देखिए जैसे कार्य है तो कार्य का मात्रक क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो यानी सबसे पहले बल का जो मात्रक होगा उसको लिखेंगे और गुणे में करके विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन, और गुणे विस्थापन क्या होता है, दूरी होती है, तो इसका मात्रक होता है मीटर। यानी इसका जो फार्मूला और सूत्र बनेगा हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। या इसी क्रम से जैसे देखो बल का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। फिर यहाँ पे बल को अकेले लिखा जा सकता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, साथ में विस्थापन है तो विस्थापन। अगर इसका आप सूत्र निकालना चाहोगे तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद इंटू विस्थापन का मात्रक कितना होता है, मीटर। तो ये बन जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आपको ये सारे मात्रक आपको निकालने हैं। और यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे यहाँ पे लंबवत दूरी दे दी गई है, बल आघूर्ण, बल गुणे लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी भी सिंपल सी दूरी होती है, इसका भी मात्रक मीटर ही होगा। नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि सिंपल दूरी का मात्रक मीटर होता है तो लंबवत दूरी का मात्रक दूसरा ढूंढने लगो, नहीं, सीधे सीधे लंबवत दूरी का मात्रक भी आपका क्या होगा, मीटर होगा। अब यहाँ पे विकृत के लिए देखो, प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि बटे लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, तो लंबाई में वृद्धि होगी वो भी मीटर में होगी, और जो प्रारंभिक लंबाई होगी वो भी क्या होगी, मीटर ही होगी। तो यहाँ पे आपको फार्मूला जो रखना है, सूत्र ये मात्रक बनाते समय आपको यहाँ पे मीटर ही रखना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो यहाँ पे है गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान। तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए कोई अलग से फार्मूला नहीं लगेगा। आप जानते हो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसका आप सूत्र एक तरह से आप निकाल सकते हो, ये चीज पढ़े हो, F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर। ये अभी आप लोग पढ़े नहीं हो, आगे पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आप इससे यहाँ पे ये पहला द्रव्यमान गुणे दूसरा द्रव्यमान बटे दूरी का स्क्वायर इससे कर सकते हो, या फिर आप न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन ही होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मात्रक आप न्यूटन रख सकते हो। ठीक है, तो इतनी चीजें थी। आपको यहाँ पे आवर्तकाल जैसे है, तो ये आवर्तकाल का मतलब समय होता है, तो समय का आपको क्या रखना है, सूत्र मात्रक लिखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। बाकी इसके बाद की जो बात होगी वो कल होगी, एक दिन की क्लास और है। उसके बाद आप लोगों को फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी पूरा वीडियो 3-4 वीडियो जो अपलोड होगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, रिवीजन कीजिए। जिस दिन आपका ये चैप्टर खत्म होगा उस दिन आप लोग फिजिक्स के न्यूमेरिकल में 100% आप लोग सफलता आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा न्यूमेरिकल का जो आपसे छूट के जाए। तो लेकिन उसके लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा मेहनत कीजिए, जितना हम लोग परिश्रम करें उतना आप लोग भी करिए। बस बाकी बातें करूँगी। थैंक यू।